एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक कौवा और एक कौवी रहते थे। वो कौवा और कौवी बहुत ही शरारती थे। उसका एक बच्चा भी था। वो आते जाते सभी पक्षी को परेशान करते रहते थे। वो दोनों पति पत्नी ऊंचे पेड़ पर बैठे हुए थे। वो हर रोज उन्हीं पेड़ पर जाकर बैठ जाते। आते जाते पक्षियों को किसी न किसी बहाने तंग करते रहते थे। कबूतर आ रहा था। वो उसे बुलाते हैं। कहो, क्या बात है? आपने मुझे क्यों आवाज दी? तुम्हारी पत्नी नदी पर गई है। वो तुम्हें नदी पर बुला रही है। अरे भाई, तुम अपनी पत्नी के साथ भी रहा करो। वो अभी हमसे बोल रही थी, वो दूसरी शादी कर लेगी अगर कबूतर सुधरेगा नहीं तो। कबूतर नदी की तरफ भाग जाता है और दोनों कौवे हंसने लग जाते हैं। हा 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 हा। अब ये नदी पर जाकर अपनी पत्नी को ढूंढेगा। कालू कालू, देखो देखो, वो मोटी चिड़िया आ रही है। वो चिड़िया भी उन कौवों के पास आकर बैठ जाती है। कहो, मैं रानो चिड़िया की माँ हूँ। मुझे पहाड़ों वाले जंगल पर जाना है। क्या आप मुझे पहाड़ों वाले जंगल का रास्ता बता देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तो यहाँ बैठे ही हैं रास्ता बताने के लिए। आप यहाँ से दाएं जाए, उधर नदी की दूसरी तरफ है पहाड़ी वाला जंगल। और हाँ, वहाँ पर बहुत सारे चील उड़ते रहते हैं, जरा संभल के जाना, वो अकेले पक्षी को मार खाते हैं। फिर वो चिड़िया कौवों के गलत बताए हुए रास्ते पर चली जाती है। हा 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 हा। अब तो मरेगी ये मोटी चिड़िया। उड़ते उड़ते थक जाएगी, मगर उसे पहाड़ों वाला जंगल नहीं मिलेगा। मोटी तो वो है ही, और इतना उड़ना उसके बस की बात नहीं। 2 दिन के बाद अपनी बेटी से मिलेगी। हा 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 हा। शाम पर वो कौवे घर पर जाते हैं तो वहाँ गौरी कौवी अपने बेटे को बताती है। हा 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 हा। जग्गू, आज मैंने और तुम्हारे पापा ने चिड़िया की माँ को गलत रास्ता बताकर दूसरे रास्ते पर भेज दिया। हा 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 हा। मम्मा, मम्मा, फिर तो बहुत मजा आया होगा ना आपको। आप मुझे भी अपने साथ ले जाना। अब मैं भी ऐसा मजा लेना चाहूंगा। हाँ, और वो चिड़िया सच मानकर हमारे बताए हुए रास्ते पर चली गई। और जग्गू, पता है कबूतर के साथ हमने क्या किया? क्या किया मम्मा, क्या किया? कबूतर को बताया कि उसकी पत्नी नदी पर उसका इंतजार कर रही है और उसकी पत्नी दूसरी शादी करेगी। पापा पापा, तब तो वो कबूतर का जोड़ा झगड़ा कर रहा होगा। हा 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 हा। माँ, आप इतनी रात को क्यों आई है? इतना समय कैसे लग गया? मैं बहुत थकी हुई हूँ बेटी। वो दुष्ट कौवे बहुत बुरे हैं। उन्होंने मुझे गलत रास्ते पर डाल दिया था। मैं बहुत मुश्किल से पूछ पूछ कर यहाँ पहुँची हूँ। कुछ पक्षी बहुत बुरे होते हैं माँ, उसे दूसरों को परेशान करने में अच्छा लगता है मम्मा। कुछ दिनों के बाद वो कौवा और कौवी उसी पेड़ पर बैठे थे और किसी न किसी को तंग करने का प्रोग्राम बना रहे थे। कालू कालू, आज तो कोई शिकार क्यों नहीं आ रहा? मैं तो थक गई। गौरी, रुको, आता ही होगा हमारा शिकार। जग्गू कौवा घर में अकेला था। वो खेलने के लिए बाहर निकलता है। वो एक पेड़ की बड़ी शाखा से टकरा जाता है और गिर जाता है। चिड़िया, कबूतर और चील वहां पर आ जाते हैं। ये तो कालू और गौरी का बेटा है। वो कहाँ है? वो इस समय कहीं घूमने गए हुए हैं। हमें इस छोटे बच्चे को बचाना होगा। मैं अभी फोन करता हूँ बुलबुल डॉक्टर को। वो इमरजेंसी में बहुत जल्दी आ जाती है। फिर चील अपने फोन से बुलबुल डॉक्टर को फोन करता है। बुलबुल डॉक्टर, बुलबुल डॉक्टर, जल्दी से यहाँ पहाड़ों वाले जंगल पर आ जाओ। एक छोटे पक्षी को चोट लग गई है। आप खून रोकने की कोशिश करें, मैं अभी आती हूँ। मैं किस जगह पर आऊँ? बेरी के पेड़ के पास। आप जल्दी से आ जाइए। जी, क्या कहा डॉक्टर ने? वो आ रहे हैं। बुलबुल दवा लेकर अपने घर से निकलती है। उसे दूसरे जंगल से आना था। सामने बैठे गौरी और कालू के पास आकर बुलबुल रुक जाती है। कहो, मुझे पहाड़ी वाले जंगल के बेरी के पेड़ जाना है।
क्या आपको मालूम है कि बेरी का पेड़ किस दिशा में है? बेरी का पेड़, वो तो तुम पीछे छोड़ा ही मोटी बुलबुल। जल्दी में मैंने ध्यान ही नहीं दिया होगा, मुझे जल्दी जाना होगा। बुलबुल वहां से पीछे चली जाती है। हा 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 हा, अब पूरे जंगल में मोटी बेरी का पेड़ ढूंढती रहेगी। गौरी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये पक्षी हमारी सारी बात क्यों मान लेते हैं। हा 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 हा। फिर गौरी और कालू हंसने लगते हैं। गौरी, अब घर चले, आज इतना ही मजाक काफी है। जग्गू घर में अकेला है। फिर वो दोनों शरारती पति पत्नी वहां से चले जाते हैं। बेरी के पेड़ के पास पक्षी इकट्ठे थे। उन्हें देखकर कौवा और कौवी वहां पर चले जाते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई खाने की चीज बांट रहा है? सब चुप थे। गौरी, तुम्हारे बेटे के सिर में चोट लग गई है। ये सुनकर गौरी और कालू रोने लग जाते हैं। मेरा जग्गू, क्या हुआ मेरे जग्गू को? बोलो बोलो बेटा जग्गू, अपने पापा से बात करो। चिल्ले बुलबुल को फोन तो किया था, लेकिन न जाने अभी तक बुलबुल आई नहीं। उसने तो कभी इतनी देर नहीं की, हर बार वक्त रहते पहुंच जाती है। फिर गौरी और कालू बुलबुल को लेने भागते हैं। वो पूरा जंगल घूमते हैं, लेकिन उसे बुलबुल कहीं भी नजर नहीं आती, क्योंकि बुलबुल तो वापस अपने घर चली गई थी। रानो चिड़िया उसके पीछे आती है। लौट आओ कालू और गौरी, लौट आओ। कोई फायदा नहीं बुलबुल को लाने का, जग्गू मर गया है। वो कौवे कभी खुद को माफ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो अपने बेटे के कातिल थे। आज उसे उसके बुरे कामों की बहुत बड़ी सजा मिली थी। कालू, ये हमने क्या किया? हमने खुद अपने बेटे की जान ले ली। गौरी, तुम सच बोल रही हो, हमने बहुत बुरा काम किया है। अपनी झूठी शरारत के कारण आज हमें ये दिन देखने पड़े हैं। कालू, आज के बाद हम सभी पक्षी को सच्चे और सही रास्ते दिखाएंगे और झूठ कभी नहीं बोलेंगे। तो ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा और दूसरों का बुरा हो। इसीलिए हमें अच्छी तरह से रहना चाहिए। झूठी और दूसरों को नुकसान हो ऐसी शरारत कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी शरारत करने से हमारा बुरा भी हो सकता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। मुझे विश्वास है कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी। तो ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू।